प्याज और लहसुन को मांसाहारी माना जाता है। ऐसा कैसे है? सभी सब्जियों में से प्याज और लहसुन ने ऐसी गलती कर दी कि इनका शाकाहारी दर्जा छीन लिया गया और इन्हें मांसाहारी माना जाने लगा। इसका उत्तर पाने के लिए हमें आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों की ओर वापस जाना होगा। उपनिषद कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड 3 गुणों का एक संयोजन है, अर्थात सत्व, रजस और तमस। सत्व का अर्थ है पवित्रता और अच्छाई, रजस का अर्थ है जुनून और आवेग, तम का अर्थ है अज्ञानता और निष्क्रियता। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को भी इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक मूल रूप से सात्विक भोजन को संदर्भित करता है। शाकाहारी भोजन जैसे चावल, गेहूं, पत्ते, चीनी, घी, फल, मेवे आदि। राजसिका मूल रूप से उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो बहुत तेज गंध वाले, नमकीन या स्वाद में कड़वे होते हैं। तामसिक का अर्थ है बासी या ठंडा भोजन, आधा उबला हुआ, मछली, मांस, अंडा जैसे सभी मांसाहारी भोजन और शराब आदि। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन, प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार प्याज और लहसुन की तीखी गंध जैसी विशेषताओं के कारण ये राजसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। राजसिक भोजन राजस गुण को जगाता है, जिससे मानव मन में क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, प्रचार की चाह, आत्मकेंद्रितता और सांसारिक सुखों की इच्छा बढ़ती है। ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई मन का आध्यात्मिक विकास चाहता है तो उसके लिए राजसिक भोजन सख्त वर्जित है। प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान डॉ. रॉबर्ट ई. स्वोबोडा के अनुसार प्याज और लहसुन खाने से सांसारिक विचार मजबूत होते हैं। चूंकि आत्मा की मुक्ति के लिए सांसारिक विचारों का त्याग सबसे पहले आवश्यक है, इसलिए शास्त्रों में प्याज और लहसुन को व्यवस्थित रूप से वर्जित किया गया है। प्याज और लहसुन को मांसाहार में शामिल करने और भोजन के रूप में प्रतिबंधित करने के पीछे और भी कई कारण हैं। चूंकि प्याज और लहसुन दोनों इलियम परिवार से संबंधित हैं, वे फेनोलिक फाइटोकेमिकल्स में बहुत समृद्ध हैं, जो मानव शरीर में एंड्रोजेनिक यानी यौन उत्तेजक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन इन दोनों का उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने और बांझपन को दूर करने के लिए किया जाता है। इन्हें खाने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीधे उत्तेजित होता है। अब चूंकि ये इच्छाएं मानव मन की तामसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए। क्या प्याज और लहसुन को नॉनवेज माना जाता है? मनु संहिता के अनुसार प्याज और लहसुन, मनु संहिता में मनु ने संपूर्ण मानव जाति को भोजन के रूप में प्याज और लहसुन न खाने की सलाह दी है। अपने कथन के समर्थन में वह जो तर्क देते हैं, उनमें से एक यह है कि चूंकि प्याज और लहसुन मिट्टी में उगते हैं जो अशुद्ध है, इसलिए धर्मनिष्ठ लोगों को इनका सेवन करने से बचना चाहिए। मनु के अनुसार यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति मशरूम, सुअर का मांस, लहसुन, चिकन, प्याज और प्याज के पत्ते, इन 6 खाद्य पदार्थों में से कोई भी खाता है तो उसे कृक्षार या चंद्रायण करना होता है, जिसका अर्थ है एक रात का उपवास। यह प्याज और लहसुन खाने का प्रायश्चित है। प्याज लहसुन का इतिहास, शास्त्रों में प्याज और लहसुन की उत्पत्ति के कई वृत्तांत हैं। उनमें से एक नीचे दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार जब भगवान विष्णु विशेष रूप से देवताओं के बीच अमृत वितरित करने के लिए मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए, तो स्वर भानु राहु केतु भेष में आए और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। किसी तरह मोहिनी ने अमृत असुर को दे दिया। चंद्र और सूर्य ने तुरंत मोहिनी मूर्ति को स्वर भानु की पहचान बताई, लेकिन तब तक असुर अमृत का स्वाद छक चुका था। भगवान ने तुरंत स्वर भानु का सिर काट दिया। तब तक अमृत की बूंदें गले से होते हुए उनके पेट तक नहीं पहुंची। वह उसके मुंह से जमीन पर गिर गया। अमृत की इन बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति और विकास हुआ। चूंकि प्याज और लहसुन राक्षसों के अवशेष हैं और राक्षसी गुणों से दूषित हैं, इसलिए साधु लोग इन्हें नहीं खाते हैं। लेकिन प्याज और लहसुन में कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों पौधे अमृत से पैदा होते हैं। ये विभिन्न बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं।
यदि कोई प्याज और लहसुन खाता है तो उसका शरीर असुरों जितना मजबूत हो सकता है, लेकिन उसका मस्तिष्क उनके जितना ही कमजोर होगा, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। वैष्णव धर्म में प्याज और लहसुन युक्त भोजन स्वीकार्य क्यों नहीं है? न केवल पारंपरिक हिंदू धर्म, बल्कि वैष्णवों ने भी भोजन में प्याज और लहसुन के खिलाफ अपनी राय दी है। प्याज और लहसुन के विरुद्ध सभी विचार, कहानियां और नियम वैष्णव परंपरा में प्रचारित हैं। ऐसी ही एक मान्यता निम्नलिखित है। प्याज और लहसुन के निर्माण का इतिहास। एक आर्षि गोमेद यज्ञ, गाय की बलि कर रहे थे। इस यज्ञ को करने के लिए गाय के शरीर को कई टुकड़ों में काटना पड़ता है और फिर बाद में अग्नि यज्ञ करते समय मंत्रोच्चार की शक्ति से उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण महिला के मन में गोमांस खाने का ख्याल आया। तीव्र इच्छा को संभाल न पाने के कारण उसने गोमांस के ढेर से मांस का एक टुकड़ा छिपा दिया। उसने मांस को बाद में खाने के लिए अलग रख दिया। जब आर्षि ने अपना यज्ञ समाप्त किया और उस मांस के ढेर से नया बछड़ा उत्पन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू किया, तो एक बछड़ा तो पैदा हुआ, लेकिन बछड़े के शरीर से मांस का एक टुकड़ा गायब था। आर्षि ने ध्यान करना शुरू किया और देखा कि मांस गायब क्यों है। तब उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसका पति उसे पकड़ लेगा। वह मांस का टुकड़ा अपने पास नहीं रखती थी। उसने तुरंत उसे खेत में फेंक दिया। अब आर्षि के मंत्रों के प्रभाव से उस मांस में प्राण शक्ति का संचार हो गया। उस गाय के मांस से प्याज और हड्डियों से लहसुन पैदा होता है। चूंकि ये दोनों सब्जियां जानवरों के शरीर से प्राप्त होती हैं, इसलिए वैष्णव प्याज और लहसुन को मांसाहारी मानते हैं। जैन धर्म में प्याज और लहसुन को भी मांसाहारी माना जाता है। जैन धर्म में प्याज और लहसुन को मांसाहारी माना जाता है। चूंकि जैन अहिंसा की वकालत करते हैं, इसलिए वे अपने दैनिक जीवन में जितना संभव हो सके जानवरों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें पीड़ा पहुंचाने से बचने की कोशिश करते हैं। अहिंसा का यह सिद्धांत पौधों पर भी समान रूप से लागू होता है। जड़ वाली सब्जियां न खाना जैनियों द्वारा पालन किया जाने वाला एक सख्त अनुशासन है। जड़ वाली सब्जियां आलू, प्याज, लहसुन, गाजर आदि हैं। जैन धर्म के अनुसार ये सभी जड़ वाली वनस्पतियां अनंतकाय हैं। इसका मतलब है एक शरीर, लेकिन एक अनंत शाश्वत जीवन शक्ति। किसी भी जड़ वाले पौधे की तरह प्याज बाहर से एक ही जड़ दिखाई दे सकती है, लेकिन छीलने पर इसमें कई परतें होती हैं। इस छोटे से पौधे को जमीन से उठाने या उखाड़ने पर चोट लगती है, क्योंकि इसके अंदर की आंख, बल्ब, जो प्याज का सबसे छोटा और जड़ वाला भाग होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। तो इन जड़ पौधों का पूर्ण विनाश जीवन की मृत्यु का कारण बनता है, एक अर्थ में पूरे पौधे की। इसलिए इनसे पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। इस्लाम में प्याज और लहसुन। हालांकि इस्लाम में प्याज और लहसुन इतनी सख्ती से प्रतिबंधित नहीं है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि किसी मुसलमान को तब तक प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसकी बदबू दूर हो गई है, क्योंकि इसकी तीखी गंध दूसरों को परेशान करती है। निष्कर्ष, कई व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि सभी धर्म आत्म सुधार या आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रगति के बारे में बात करते हैं। प्याज और लहसुन मानव मन को उत्तेजित करते हैं और इसलिए आध्यात्मिक पथ पर एक मजबूत बाधा है, और उन लोगों को भोजन के रूप में नहीं लेना चाहिए जो उन्नति करना चाहते हैं।